जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में, जो कि अब अग्निवीर के लिए कंडक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ अभी तक ट्रायल में थी, बट बहुत हद तक ये चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है कि अग्निवीर को साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पहले। तो क्या है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, वो सब आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने रखा हुआ है। अकोमोडेशन फूड्स में आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्सपीरियंस ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये सबसे पहले पुणे का जो रेजिमेंटल सेंटर है, रिक्रूटमेंट रैली हुआ था पुणे में, वहाँ पर इसको एज अ ट्रायल लिया गया था, जिसमें कि कैंडिडेट की मेंटल कैपेबिलिटीज़, बिहेवियर एंड पर्सनल ट्रेट्स चेक हुए थे। ठीक है, ये खाली ट्रायल बेसिस पे लिया हुआ था, बट अब इसको बहुत हद तक कंफर्मेशन मिल गया है इंडियन आर्मी बोर्ड से। ठीक है, अब जब बात होती है कैपेबिलिटीज़, बिहेवियर एंड पर्सनल ट्रेट्स की, तो वहाँ पे क्या मतलब है इंडियन आर्मी का, वो हम थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, जो भी अग्निवीर अभी भर्ती होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट करने को नहीं मिलेगा। वो भी एक नॉर्मल सोल्जर की तरह कहीं पर भी उसको भेजा जा सकता है, पहाड़ों में, प्लेन्स में, रेगिस्तान में, जो कि हार्श कंडीशन कहलाती हैं। ठीक है, उन कंडीशंस में, ऐसी परिस्थितियों में वो अग्निवीर कैसे बिहेव करता है अपने साथ वालों के साथ, उसको कहीं स्ट्रेस तो नहीं हो जाता, कहीं वो स्ट्रेस में आके कुछ ऐसा तो ना कर दे जिससे कि बाकी उसके जो साथ के लोग हैं उनको दिक्कत हो, या फिर उसे खुद मेंटली कोई दिक्कत हो जाए। तो वो सब चीज़ें इस टेस्ट में चेक कर ली जाएंगी। ठीक है, अभी जैसे रिसेंट में ये हमारे जो अमृतपाल सिंह थे, शहीद अग्निपाल सिंह थे, जो इनके साथ भी यही सिनेरियो हुआ था। इन्होंने भी सुसाइड कंटेम्प्ट करा था, जिसके ऊपर बहुत सारा बहस हुआ था कि इनको प्रॉपर इनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया एज एन शहीद का। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ही यही था कि इन्होंने सुसाइड करा था, ना कि इनका KIA हुआ था, किल इन एक्शन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब घटनाएं ना हो, इसके लिए स्पेशली DRDO ने, हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया है। ठीक है, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चन जब मैं बोलता हूँ तो इसमें कुछ कंडीशंस आपको दी जाएंगी और उसमें आपको ऑप्शन चूज करना है कि आप उस कंडीशन में कैसे बिहेव करने वाले हो। ठीक है, उस कंडीशन के उन बिहेवियर्स में, और जो आप आंसर दोगे उससे ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो पता लगाएंगे कि आपका क्या माइंडसेट है ऐसे सिनारियोस को लेके। ठीक है, देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही अपने जो रिक्रूट्स होते हैं उन पे बहुत पैसा लगाती है, और बहुत पैसा लगाने के बाद, ट्रेनिंग उनको देने के बाद ही उनको आगे पोस्ट में डिप्लॉय करा जाता है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटल स्टेट, आपकी मेंटल स्टेट की वजह से अगर और लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ही है। आपका तो है ही है, साथ ही साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का नुकसान है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ साथ और लोगों की लाइफ के लिए भी एक खतरा हो। तो ये सब चीज़ें पहले ही अगर पकड़ में आ जाए, देखिए, ये सब चीज़ें अगर पहले ही पकड़ में आ जाए, तो उस कैंडिडेट को उसी अकॉर्डिंग उसको उसके नंबरिंग से, या उसको उसका उसका पूरा बिहेवियर बता के उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करा जा सकता है, या फिर उसको लेंगे ही नहीं अगर वो पास नहीं होता है बेसिकली, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो टेस्ट होगा, आपका फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस एंड एबिलिटी टू वर्क इन आइसोलेशन एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये सब चीज़ें चेक होंगी आपकी इस टेस्ट में। फिजिकल फिटनेस तो आपकी खैर चेक हो ही जाएगी, इसके अलावा मेंटल टफनेस एंड एबिलिटी टू वर्क इन आइसोलेशन एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, आप टच में नहीं होते फैमिली वालों के, वहाँ पर आपका स्ट्रेस और मेंटल टफ आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेस में परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो ये आपके लिए भी दिक्कत है, जैसे मैंने अभी बताया, आपके लिए भी हानिकारक है, और साथ साथ जो ट्रूप्स आपके साथ हैं उनके लिए भी हानिकारक है।
ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आर्मी नेवी एयरफोर्स आपको पहले ही आउट कर देगी। ठीक, इस टेस्ट का यही तात्पर्य है। अब किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और आप उसका किस तरीके से आंसर दे सकते हो। तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि क्या साइकोमेट्रिक टेस्ट है, क्या इसको करवाने के पीछे का रीज़न है। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसी प्यार देते रहिए। जय हिंद।